दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य को मिली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर एक नई नियमित इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटरसिटी जो ट्रेनें हैं वो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी गाड़ियां साबित होती है यात्रियों के बीच में, और ऐसे ही एक जो इंटरसिटी टाइप की नई अस्थायी ट्रेन है वो बिहार राज्य को मिल चुकी है। साथ ही इसके लिए जो पूरे रूट की घोषणा है वो भी यहाँ पर हो चुका है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी। साथ ही इस गाड़ी का जो उद्घाटन है, जो शुभारंभ है वो यहाँ पर कब होने वाला है, कब से यात्री इस गाड़ी में सवारी करेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी भी मिल चुकी है, जो कि पूरे बिहार के लिए एक लंबित मांग भी रही है काफी लंबे टाइम से, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। बाकी बिहार को मिली ये जो नई इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बिहार को मिली ये जो इंटरसिटी है, इसके बारे में अगर आपको भी पूरा डिटेल में जानना है, समझना है, गाड़ी कब शुरू होगी, ये सारी चीजें भी अगर जानना है तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली इस नई नियमित इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो दैनिक यात्री हैं, जो रोजाना यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनके लिए ये जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेनें हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल मानी जाती है। और बिहार में अभी के समय में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इंटरसिटी है वो ऑलरेडी चल रही है, जिससे कि लाखों की संख्या में जो यात्री हैं वो रोजाना अपने यात्रा को आसान बनाते हैं। और एक्चुअली दोस्तों काफी समय से जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी इस नई इंटरसिटी को लेकर, जिसको ध्यान में रखते हुए फाइनली इस गाड़ी को शुरू करने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। और इसीलिए इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी मिल चुकी है, और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी का जो शुरुआत है, जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं आए रिपोर्ट्स के माध्यम से कि ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी और कब से शुरू होगी। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए और किन किन रूटों पर ये जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं बिहार को मिली इस नई नियमित इंटरसिटी ट्रेन सेवा के बारे में, तो शुरुआत करते हैं इसके पूरे रूट से कि ये गाड़ी कहां से कहां चलेगी। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ये जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है इसका संचालन राजधानी पटना से रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी पटना से लौकहा के बीच में ये जो नई ट्रेन है इसको यहाँ पे चलाने का फैसला लिया गया है। लौकहा पटना एंड पटना से लौकहा के बीच में चली आ रही जो वर्षों से मांग है उसको यहाँ पर रेलवे पूरा करने जा रही है। बाकी इसको लेकर जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जानकारी मिला है कि 9 वर्ष के मौके पर मिथिलांचल के जो लोग हैं उनको रेलवे की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि इस नई ट्रेन सेवा के शुरू हो जाने से भारत नेपाल की सीमा के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको राजधानी पटना पहुँचने में बहुत ही एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा, एक नया ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और एक्चुअली इसको लेकर झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी ने बताया है कि जनवरी महीने में ही ये जो नई ट्रेन है जो कि लौकहा एंड पटना के बीच में दरभंगा एंड समस्तीपुर के रास्ते चलेगी, इस गाड़ी की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि इस गाड़ी की शुरुआत देखने में बहुत ज्यादा समय नहीं है, जनवरी में ही ये गाड़ी शुरू हो जाएगी। ऐसी जो जानकारी है वो सांसद रामप्रीत मंडल जी ने साझा किया है। और यही वजह होगा दोस्तों कि इस गाड़ी के शुरू हो जाने से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको राजधानी की जो यात्रा है उसमें बड़ी सुविधा मिल पाएगी। बाकी इसको लेकर दोस्तों सांसद रामप्रीत मंडल जी ने आगे बताया है कि संसद सत्र के दौरान बीते दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को उन्होंने माननीय रेल मंत्री जी को एक लेटर लिखकर लौकहा से पटना के बीच में ये जो सीधी ट्रेन है इसको शुरू करने की आग्रह किया था। और उसके बाद रेल मंत्रालय की ओर से जनवरी में लौकहा से दरभंगा एंड समस्तीपुर होते हुए पटना तक ये जो ट्रेन है इसको शुरू करने का आश्वासन मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुका है, जिससे कि दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार के लिए यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी हो रही परेशानी कम हो पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस इंटरसिटी के चल जाने से कि इसके कारण लौकहा से पटना के बीच में जो यात्रा है वो तो आसान होगी ही, इसके साथ ही मिथिलांचल के जो लोग हैं, दरभंगा के, समस्तीपुर के जो लोग हैं, उनकी भी पहुंच जो राजधानी पटना है उसके साथ गाड़ी बेहतर करने का काम करेगी। यानी कि दरभंगा समस्तीपुर से पटना के लिए एक और ये जो अस्थायी ट्रेन है इंटरसिटी टाइप की, इसकी भी यहाँ पर सुविधा मिलने जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोसी, सीमांचल, झंझारपुर, लौकहा ऐसे जो क्षेत्र है यहाँ पर रेलवे का जो
नेटवर्क है उसको रेलवे लगातार बेहतर करने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं वो भी आपको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में झंझारपुर से लौकहा से देखने को मिलेगी। और झंझारपुर के रास्ते एक जो राजधानी है इसको भी यहाँ पर चलाने के ऊपर अपडेट मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों राजधानी से पहले लौकहा को मिल चुकी है एक नियमित इंटरसिटी जो कि राजधानी पटना की जो दूरी है उसको यहाँ पर आसान बनाने वाली है। बाकी बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, ट्रेन नंबर के बारे में, तो अभी तक रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये जो इंटरसिटी है नई ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर एंड डिटेल टाइम टेबल ठहराव की जानकारी को लेकर नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी होना बाकी है, जारी रेलवे ने नहीं किया है। लेकिन इसको लेकर बिल्कुल साफ साफ बताया गया है सांसद रामप्रीत मंडल जी की तरफ से कि इस गाड़ी की शुरुआत जनवरी में ही हो जाएगी, क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी माननीय रेल मंत्री एंड रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन है, जो हरी झंडी है वो कहीं न कहीं मिल चुका है, गाड़ी अब शुरू हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि इनॉग्रेशन का जो डेट है, जो तारीख है उसकी जानकारी आना अभी बाकी है, जो कि होपफुली बहुत ही जल्दी आएगा। और उसके बाद दोस्तों लौकहा पटना एंड पटना से लौकहा के बीच में ये जो सीधी ट्रेन है वो यात्राओं को आसान बनाने वाली है। जिसके रिगार्डिंग आप सभी क्या सोचते हैं, गाड़ी के लिए जो ठहराव है वो कौन कौन रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए इस पूरे रूट पर, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और जैसे ही रेलवे मंत्रालय इस गाड़ी की शुरुआत की जो तारीख है वो जारी करता है, नोटिफिकेशन निकालता है, तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।